आने से भैंस की हुई मौत, बिजली विभाग पर लगाया आरोप। पीड़ित परिवार ने मुआवजे की मांग। चरखी दादरी शहर के वार्ड नंबर 14 रविदास नगर जलघर के समीप में सुबह बिजली के खंभे में कट होने के चलते कट लगने से एक भैंस की मौत हो गई, जबकि दूसरी घायल हो गई। अन्य पशुओं और वहां से आने जाने वाले स्कूली बच्चों और लोगों की समझदारी के चलते बचा लिया गया, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। बता दें कि एक परिवार हर रोज की तरह सुबह अपने घर से अपने पशुओं को प्लांट में ले जा रहा था। जो ही भैंसें जलघर के समीप पहुंची तो सबसे आगे चल रही भैंस को कट ने अपनी चपेट में ले लिया और दूसरी भैंस पानी में तड़पने लगी। जैसे ही जलघर में सप्लाई दे रहे लोगों ने देखा तो उन्होंने अन्य भैंसों पर पत्थर मारने शुरू कर दिए ताकि वह कट की चपेट में न आ जाए, और वहीं उन्होंने वहां से आने वाले स्कूली बच्चों और लोगों को भी रोक दिया। परिजनों ने हादसे को देखते हुए लाठी डंडों से बिजली सप्लाई को कट किया, कोई अन्य हादसा नहीं हो सके। परिजन महिला ने बताया कि 13 दिन ही भैंस को दूध देते हुए थे और 22 किलो दूध उनकी भैंस देती थी। 2 लाख रुपए की कीमत की उनकी भैंस की कीमत बताई जा रही है। कट लगने के बाद परिजनों ने भैंस के लिए 112 पर फोन किया, जो मौके पर पहुंची और सिटी थाने को मामले से अवगत कराया। हालांकि कुछ देर बाद सिटी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और जांच पड़ताल की। आखिरकार परिजनों ने बिजली विभाग पर आरोप लगाए और मुआवजे की मांग की। और मैं खोल के ले जा रही थी, मैं इसके पीछे थी, दूसरी भैंस एकदम अड़फड़ाने लग गई। फिर मैंने कदर मचाया, करंट आ गया, पानी में करंट आ गया, पानी में करंट आ गया। तो बच्चे भी जा रहे थे स्कूल के यहाँ पर, वो भी एकदम पीछे रुक गए। और भी रायगिरी जा रहे थे, वो भी पीछे रुक गए। 22 किलो दूध की भैंस थी, 2.5-3 लाख की भैंस थी। घर से प्लाट में बांधने ले जा रहे थे, चरा पे आके घर से प्लाट में ले जा रहे थे। हादसा हुआ किस तरह का? ऐसा है जी, ये बड़ा हादसा बड़ा दर्दनाक हुआ है आज ये। और ये यहाँ तो इस रोड के ऊपर स्कूली बच्चे आते जाते रहते हैं। ये तो भैंस का ही हुआ है, नहीं तो यहाँ सैकड़ों बच्चे यहाँ गुजरते हैं। हमने बिजली विभाग को कई बार इस बारे में अवगत करा चुके हैं। एक बार नहीं कही, हमने एसडीओ साहब कह दिया, जेई साहब को भी कह दिया बार बार, मगर वो शिकायत का किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं करते। बिजली बोर्ड का पूरा महकमा इस बारे में लापरवाही बरतता है। हम शिकायत केंद्र पर बार बार जाते हैं। हम सुबह भी जेई साहब से कहा था कि जी आपकी वजह से हादसा हुआ है, और जेई साहब इस बारे में इनकार करें। ये बहुत ही घोर लापरवाही है बिजली विभाग की, बहुत बड़ी। और मैं कहता हूँ कि प्रशासन है ना, इनको उचित मुआवजा दे। कम से कम ये 1.5 लाख की भैंस थी। एक जो भैंस का मालिक था वो अपने मकान से नोरे के अंदर भैंस को ले जा रहा था, और वहाँ पर पानी था और पानी में करंट आते वो तो बेचारा भाग गया, बच गया। और ये हो गया, उस टाइम बिजली थी मौजूद, और उसने भाग करके वहाँ से चरखी गेट से कई आदमियों ने भाग करके वहाँ से उसका वो हैंडल वो नीचे डाल लिया। अभी आप जहाँ खड़े हो ये चरखी दरवाजा है। आज सुबह की घटना है कि बिजली के करंट से 3 भैंसों को करंट लग गया। एक भैंस तो मौके पे ही मर गई और एक की हालात खराब हैं। तो अभी सुबह से लगे हुए हैं हम, प्रशासन से, एसडीएम से लेके बिजली डिपार्टमेंट, पुलिस में, एनिमल हस्बेंड्री में, सब जगह हमने बोल दिया, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं आया है कि भाई आके संभाले, जिससे कि पोस्टमार्टम हो, भैंस का एक मुआवजा मिले। मेरे ख्याल में 2.5-3 लाख रुपए का कम से कम इन भाइयों का नुकसान हो गया। जो मालिक थे अभी 2 महीने पहले वो भी कैंसर से डेथ हो गई। तो परिवार वैसे ही परेशानी में है। और एक और बड़ी परेशानी आर्थिक रूप से आ गई कि भैंस चली गई और एक भैंस बुरी तरह से घायल। आप सीवर का पानी देखो, पूरा रोड के ऊपर खड़ा है, कोई निकालने वाला नहीं है, कोई मतलब शुद्ध लेने वाला नहीं है। सब डिपार्टमेंट आराम से वो उसके ऊपर डाल रहा है, वो उसके ऊपर कह रहा है पहले वे आएंगे, पहले वे आएंगे। अब आएगा कौन ये नहीं पता है। हमने तो अपनी एक ड्यूटी थी सबको इन्फॉर्मेशन देने की, वो दी है, और उनका हम सुबह से ही यहाँ इंतजार कर रहे हैं, कोई नहीं आ रहा है। और इतनी बड़ी लापरवाही है प्रशासन की। ये तो शुक्र है कि बच्चे भी यहीं से पैदल स्कूलों में जाते हैं, तो उनके करंट नहीं लगा। ये तो यहाँ के जागरूक नागरिक हैं कि जिनकी वजह से वो बच्चे भी बचे और नागरिक भी बचे, कि एकदम से वो सारी की सारी लाइट काट दी। अब प्रशासन एक दूसरे के ऊपर डाल रहा है कि भाई सीवर वालों की कमी है या फलाने की है या दिगड़े की है।